Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी. कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग मीडियम टैग क्वेश्चन पे, जो है रिमूव ऑल अकरेंसेस ऑफ अ सबस्ट्रिंग. यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस इन पार्ट. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन एस अंटिल ऑल अकरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग्स पार्ट आर रिमूव्ड. ओके, सो हमें ऑपरेशन क्या दे रखा है कि फाइंड द लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ऑफ द सबस्ट्रिंग पार्ट and remove it from S. Return S after removing all occurrences of part. A substring is a contiguous sequence of characters in a string. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमारा क्वेश्चन ये है डी एस हमारे पास एक एक्स स्ट्रिंग दे रखी है और एक पार्ट स्ट्रिंग दे रखी है. तो आपको एस में से पार्ट के सारे अकरेंसेस हटाने हैं. और ऑपरेशन क्या है, आपको इसका जैसे पार्ट का एस में लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ढूंढना है और उसे रिमूव करना है. तो ये आपका एक ऑपरेशन कहलाएगा. तो जैसे हमारा पहला अकरेंस है यहाँ पे है ये वाला, है ना, तो हम इसको हटा देंगे तो हमारा बाकी क्या बचेगा, डी ए बी ए बी बी सी. ठीक है ना. तो आपका पहला ऑपरेशन करके ये आपका बचा. अब आपका दूसरा अकरेंस है ये, दूसरा अकरेंस है ये, तो आपको इसे हटाना है. ये लेफ्ट मोस्ट अकरेंस है, तो आपने इसको हटाया, डी ए बी सी. ठीक है ना. तो आपका दूसरा ऑपरेशन क्या है, ये रिजल्ट आया. उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ढूंढा. तो लेफ्ट मोस्ट अकरेंस एकमात्र ये बचा हमारा, तो आपने इसे भी हटा दिया. तो आपका बचा डी ए बी, आपका ये बचा. अब आपके पास कोई लेफ्ट मोस्ट अकरेंस नहीं बचा पार्ट का, तो आपने इसी को ही इसमें रिटर्न कर दिया, इसी को ही इसमें रिटर्न कर दिया. तो यही आपका आंसर हो गया. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे. ऐसे ही अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स वाई हमारा पार्ट है. तो आपने पहले एक्स वाई को रिमूव किया, तो आपने इस एक्स वाई को रिमूव किया, तो आपका क्या हुआ, रिमूव करने के बाद ये आंसर आया. फिर आपके पास ये एक्स वाई थे, इसको रिमूव किया, फिर आपके पास ये आंसर आया. फिर यहाँ पे एक्स वाई ये था, ये आंसर आया ये वाला. फिर ये एक्स वाई था, इसे रिमूव किया, ये आंसर आया. तो लास्ट में हमारा ए भी बचना था, जो हमारा ए भी बचना था. यही हमारा बच गया आंसर. तो बेसिकली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है. एक बार से कॉन्स्टेंट्स और देख लेते हैं, फिर इसके एल्गोरिथम की तरफ प्रोसीड करते हैं. आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, हमारा साइज 1000 है और पार्ट लेंथ हमारी 1000 है ना. तो आप अगर दोनों का ऐसा कोई सोल्यूशन बनाते हो जो एस लेंथ और पी लेंथ को अगर कंबाइन करता है, तो वो भी इजीली आपका चल जाएगा, क्योंकि वो 10⁻6 है. 10⁻8 से काफ़ी छोटा है, तो टीएलई तो नहीं आएगा. लेकिन हम कुछ अच्छा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना. तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, जैसे हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, डी डबल ए बी सी बी, डी डबल ए बी सी बी, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन, सी बी डबल ए बी सी बी सी, डबल ए बी सी बी सी. दिस वॉज द क्वेश्चन. और ये हमारा एस दे रखा है और हमें पार्ट क्या दे रखा है, ए बी सी. बेसिकली जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जब आपको कोई अकरेंस यहाँ से हटानी होती है, कोई अकरेंस आपको निकालनी होती है इसमें से, वहाँ आप कुछ भी क्या यूज, आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. आप इस यूज करते हो एक स्टैक. एक स्टैक क्या होता है कि एक एम्प्टी कंटेनर है, आप उसमें चीज़ें इनपुट करे जा रहे हो, और जब आपको कुछ डिज़ायर्ड इनपुट मिल रहा है ऊपर में, आप उसे हटा दो और फिर भरते रहो उसे, जब तक आपको आपके डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाए, जब तक आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाए. तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे. जैसे आपने यहाँ पे एक स्टैक ले लिया, ठीक है ना, आपने स्टैक बना लिया एक. आपने पहला एलिमेंट आपने यहाँ पे देखा डी, ठीक है ना, पुट कर दिया. फिर आया आपका ए, पुट कर दिया आपने. फिर आपने यहाँ पे आया ए, पुट कर दिया, ओके. फिर आया बी, पुट कर दिया. फिर आया आपका सी, पुट कर दिया. लेकिन अब आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही आपने ए बी सी पुट किया, ये आपका पार्ट से, आपका जो टॉप मोस्ट है आपका पार्ट से एज इट इज मैच कर रहा है. आपने इसे कट डाउन कर दिया, ए बी सी कट डाउन हो गया, आपका स्टैक से कट डाउन हो गया. तो इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना. फिर आया आपका बी,
पुट डाउन कर दिया आपने। फिर आया आपका ए, फिर आया आपका ए, फिर आया आपका बी, फिर आया आपका सी। अब दोबारा से आपका पार्ट जो है वो फिर से अकर कर रहा है, ए बी सी यहाँ पे फिर से अकर कर रहा है। आपने इसको भी कट डाउन कर दिया, तो रेस कर देते हैं इसे भी, ठीक है ना। ये भी आपका कट डाउन हो गया, आपका ए, यहाँ तक आपका लूप पूरा हो गया। फिर आया आपका बी, फिर आया आपका सी, यहाँ पे फिर से आपका पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया, फिर से आपका पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया, कट डाउन किया। ये आप सिंपल ट्रैवर्सल से नहीं देख सकते थे। ये अगर आप सिंपल ट्रैवर्सल करते स्ट्रिंग का, कि आप सब स्ट्रिंग्स फाइंड कर रहे हो, तो आप उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। बिकॉज ऐसा भी कई कंडीशन, जैसे यहाँ पे ये केस हमारा बना कि इस एबीसी को हटाने के बाद आपका नेक्स्ट एबीसी आपको फाइंड आउट हो रहा था, तो तब तक आप ये फाइंड नहीं कर सकते थे। और फाइनली आपका जो स्ट्रिंग आपके पास बन गया, यही आपको रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपने स्टैक का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारी बहुत सिंपल सी एक एल्गोरिथम भी है ना। यहाँ पर हम स्टैक का यूज़ क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कि इस टाइप की जब कंडीशंस आएंगी तो वो आपके स्टैक में ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को अब आप एल्गोरिथम समझते हैं, इसकी एल्गोरिथम क्या होगी। लेट्स इरेज ऑल दिस। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंसेप्ट का क्या था। आपने क्या करना है, अब आपको ये नहीं पता पार्ट का जो पार्ट आपका जहां जिस करेक्टर पे एंड हो रहा है, तो पहले आप उस करेक्टर को स्टोर करा लो कि मेरा पार्ट इस करेक्टर पे स्टोर हो रहा है ना। तो मेरा पार्ट का करेक्टर यहाँ पे क्या है, सी, सी करेक्टर है, ठीक है ना। और आपने एक स्ट्रिंग ले ली आंसर करके, जो एक खाली स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वन बाय वन अपना ट्रैवर्सल शुरू करना है। वन बाय वन आपने अपना ट्रैवर्सल शुरू करा। आपने एक एन में अपना स्ट्रिंग का साइज ले लिया, स्ट्रिंग का जो भी साइज रहा होगा, और पार्ट में और एम में अपना पार्ट का साइज ले लिया। तो पार्ट का साइज यहाँ पे 3 दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पे काउंट करूँ ना करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 साइज आपका ये है। अब आप वन बाय वन इसे ट्रैवर्स करोगे, ठीक है ना। ट्रैवर्स में अब आप पहले चेक करोगे, जैसे आपने ट्रैवर्सल यहाँ पे शुरू किया, कि क्या ये जो करेक्टर है ये इसके लास्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको पूरा एक पार्ट का कलेक्शन मिल रहा हो, है ना। और अगर यहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसे सिंपल अपने ANS में जो आंसर स्ट्रिंग है उसमें आप इनपुट कर दोगे। तो आपने डी को यहाँ पे इनपुट कर दिया, फिर आप आगे बढ़े। अब आपने ये ए है, ये भी आपका सी से मैच नहीं कर रहा, इसको भी आपने सिंपली इसमें इनपुट कर दिया। फिर इसे इनपुट, ये भी आपका सी से मैच नहीं कर रहा, इनपुट कर दिया। फिर बी, फिर सी। अब आपको आपका पहला सी मिल गया, यहाँ पे जो करेक्टर था आपको आपका पहला मिल गया, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ चेक और करी, एक चीज़ चेक और करी आपने, ये सी तो आपको मिल गया, आपने इनपुट नहीं करा अभी, कि जो आपका जो आंसर का साइज है, मतलब जहां आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे मुझे पार्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी जो लेंथ है वो पार्ट के बराबर या पार्ट से बड़ी है या नहीं है। मतलब ये जो साइज है ये आपका कम से कम 2, बिकॉज यहाँ पे हमने सी तो इनपुट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका साइज हमारा 3 है, तो हम 2 से चेक करेंगे, सी हम इनपुट कर ही नहीं रहे। तो आप ये चेक करोगे कि इसका साइज जो है 2 या 2 से बड़ा है या नहीं। एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ANS ऐसे बन रहा है, आंसर ऐसे बना हुआ है BC या सिंपल AC, है ना। यहाँ पर आपने सी तो इनपुट कराया नहीं था, तो सिंपल A होता, तो आप फालतू में यहाँ पे पूरा स्ट्रगल करते, ठीक है ना। इस तो आपने पहले यहाँ पे इसका लेंथ भी चेक कर लिया, हाथ के यार आपने इसका लेंथ भी चेक कर लिया कि क्या जो आपका आपका जो आंसर है इसमें ऑलरेडी इतने एलिमेंट्स हैं कि पार्ट को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है ना। हाँ, आपको मिल गए कि हाँ इतने एलिमेंट्स हमारे पास हैं। तो अब आप लास्ट से अपनी सबस्ट्रिंग तोड़ोगे 2 साइज की, 2 साइज की। क्यों? क्योंकि n-1 है, सी तो आपकी पहले से है, आपने यहाँ पे सबस्ट्रिंग अपनी तोड़ी और एक नई स्ट्रिंग बना ली टी, उसमें लास्ट के 2 एलिमेंट्स अपने इनपुट कर दिए और साथ ही साथ आपने ये सी भी इनपुट कर दिया। जो आपका एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जो आपका कैरेक्टर था लास्ट वाला, वो भी आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया। आपका ये ABC यहाँ पे हो गया। अब आप इस ABC को चेक करोगे कि क्या ये पार्ट से मैच कर रहा है, क्या ये पार्ट से मैच
कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका ऐसे बना होता डी ए बी ए, तो आपका क्या बनता है, ये बी ए सी। ये तो मैच नहीं करता ना, ये मैच नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेट मी क्लियर इट ऑल। ना, ये है डी ए ए बी। और आपने यहाँ पे ये देख लिया कि मैंने यहाँ पे से कट डाउन क्यों किया था, मैंने 2 में ही क्यों कट डाउन किया था। मैं 3 में भी कर सकता था, बिकॉज मेरा साइज 3 है। नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी को इसमें इनपुट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा टी की वैल्यू क्या थी, ए बी। मेरी टी की वैल्यू थी यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी। अब मैंने इसे पार्ट से चेक किया, मैंने इसको पार्ट से चेक किया, इसको और इसको चेक किया कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों मैच कर रहे हैं। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अब एक n-1, बिकॉज आपने सी तो इनपुट कराया ही नहीं, आपने लास्ट कैरेक्टर तो इनपुट कराया ही नहीं, आपको बाकी 2 कैरेक्टर्स, बाकी जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं पार्ट के, वो उसमें से हटाने हैं। ये मैच कर रहा है तो मैं कहाँ तक लूप चलाऊंगा, j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन m-1, m-1 मतलब लेस देन 2, j लेस देन 2 तक, 0 और 1। तो आपने बेसिकली अब आप लूप चलाओगे और उस लूप में क्या करोगे, आप आंसर में से पॉप करोगे। तो पहले आपके 0 पे क्या आया, आपने b पॉप करा तो आपका डी ए बचा, और 1 पे आपने क्या पॉप किया, a, तो आपका डी ए बचा। तो आपका ये बचा, ये पॉप करने के बाद, ठीक है ना। तो आपका क्या बचा, d और a। ओके, अब आप आगे बढ़े अपनी लूप में, अब अपनी लूप में आप आगे बढ़े, लूप में आप आगे बढ़े। यहाँ पे आपने बी इनपुट कराया क्योंकि करेक्टर सी के बराबर नहीं था, है ना। फिर आपका ए आया, ए आया, फिर ए आया, फिर से बी आया आपका, ये भी आपने इनपुट कर दिया। फिर आपका सी आया, वही आपने चेक किया, आपने सी को आपने इसमें पुश नहीं करा, आपने 2 साइज का अपना सबस्ट्रिंग लास्ट से तोड़ लिया, लास्ट से अपना सबस्ट्रिंग तोड़ लिया, है ना। और उसमें अपना जिस सी जो करेक्टर है वो हाथ के हाथ इसमें इनपुट करा दिया, आपने इनपुट करा दिया। और अब चेक कर लिया कि क्या ये पार्ट से मैच हो रहा है। हाँ, ये पार्ट से मैच हो रहा है। तो अब आप लूप चलाओगे, अब आप ये लूप चलाओगे यहाँ पे, और लास्ट के 2 करेक्टर्स अपने यहाँ से रिमूव कर दोगे। तो अब आपका कितना बचा, डी ए ए बी। अब आपका आंसर क्या बचा, डी ए ए बी। तो मैं यहाँ से रिमूव, तो मैं अब यहाँ पे नई जगह लिख लेता हूँ। अब आपका आंसर में क्या बच रहा है, डी ए और बी ए, डी ए बी ए, ठीक है ना। आप यहाँ तक इनपुट करा चुके हो, आप यहाँ तक इनपुट करा चुके हो। अब आप बी की इनपुट कराया बिकॉज वो लास्ट कैरेक्टर से इनपुट मैच नहीं कर रहा। फिर आपने सी कराया, फिर से आपका सी आया, इनपुट नहीं कराया आपने, टी में भर दिया, और टी में आपने लास्ट तो भरे और सी लगाया, और आपने यहाँ पे इसको पॉप आउट कर दिया। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया वो टेस्ट केस जहां पे आपके सारे ही मैच हो रहे हैं, जहां पे आपके सारे ही मैच हो रहे हैं। लेट सपोज एंड में आपका कुछ ऐसा बना होता है, डी ए बी, डी ए बी और बी ए, ऐसा कुछ बना होता, तो आप क्या करते, तो आप पॉप करते, है ना। आपको अब कुछ आप यहां से पॉप नहीं, आप यहां से सबस्ट्रिंग निकालते, टी निकलते हैं बी ए, और फिर सी ऐड होते। ये पार्ट से आपका मैच नहीं होता। अब तक हम क्या कर रहे थे, पार्ट से अगर मैच हो रहा है तो, लेकिन अगर पार्ट से मैच नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली करना है जो लास्ट कैरेक्टर था वो आप ऐड नहीं कर रहे थे अभी तक, अब वो आप इसमें ऐड कर दोगे, बस। यही आपका बेसिक क्वेश्चन है, यही आपका बेसिक क्वेश्चन है। आप इसी तरह से उस क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हो। ये जो था, आप यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हो एक्स, ए एक्स 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 और वाई। जैसे ही आपको वाई दिखा, वाई हमारा यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर है, वाई हमारा यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर है। तो अब आपको कितनी सबस्ट्रिंग निकालनी है, किस साइज की सबस्ट्रिंग निकालनी है पार्ट में, 1, क्योंकि हमारा साइज है इसका 2, इसका साइज है 2, और एक वाई हम इसमें ऐड कर नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 साइज का हमने निकाला, सबस्ट्रिंग हमारा एंड में क्या निकला, एक्स, यहाँ पे टी में क्या निकला, एक्स, और आपने उसके बाद वाई ऐड किया, आपने यहाँ पे पार्ट से चेक किया, अगर हाँ पार्ट से ये पार्ट से मैच कर रहा है तो आपने उसे पॉप कर दिया। ऐसे ही कर करके आप पूरा पॉप करके आप ए बी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। और जब आपको ऐसा लगे कि वो मैच नहीं हो रहा है तो आपको वो करेक्टर भी हाथ के हाथ वहीं पे इनपुट कर देना है। सो लेट्स कोड इट।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इसका कोड मैं लिख चुका हूँ पहले से ही। आपका आंसर आपको दे रखा है। मैंने एक आंसर स्ट्रिंग आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करा दी है, और एक एन में अपनी एस की लेंथ और एम में आपकी पार्ट की लेंथ, ठीक है ना। करेक्टर ए में अपना जो पार्ट का मैंने लास्ट करेक्टर है वो मैंने इसमें यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब वन पूरी लूप मैंने अपनी शुरू यहाँ पे कर दी। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या वो जो करेक्टर मार्क आ रहा है इसमें, क्या वो मेरा लास्ट करेक्टर है। और अगर वो लास्ट करेक्टर है तो क्या मेरी आंसर की लेंथ मेरी m-1 से बड़ी है। m-1 क्यों? बिकॉज लास्ट करेक्टर अभी हमने इनपुट कराया नहीं है, लास्ट करेक्टर भी हमने इनपुट नहीं कराया है। तो वो क्या मेरा m-1 से बड़ा है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हो रही है तो आपको बेसिकली इसमें वो करेक्टर इनपुट करा देना है। अगर आपको वो करेक्टर मिला लेकिन हमारी लेंथ पूरी नहीं है तो भी आप डायरेक्टली इनपुट करा दो और आगे बढ़ो। इतना लंबा ताम झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, आप यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग ली और इसमें आंसर आंसर करके एक स्ट्रिंग, आंसर का जो सब स्ट्रिंग है, ये आंसर की सब स्ट्रिंग आपने फाइंड आउट करी। उसकी लेंथ क्या होगी, आंसर डॉट लेंथ -m+1। यहाँ से आपने शुरू करा और आपको किस लेंथ की चाहिए थी, m-1 लेंथ की आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपने लास्ट की सबस्ट्रिंग ले ली, जो मेरी लास्ट में निकल रही थी वहाँ पे ए बी, वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, प्लस ए क्या है मेरा यहाँ पे लास्ट करेक्टर। तो आपने इन दोनों को ऐड करा दिया, और अब आपने यहाँ पे चेक किया कि क्या मेरा टी पार्ट के बराबर है या नहीं है। मेरा जो टी है मेरे पार्ट के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं m-1 तक अपनी लूप चलाऊंगा और आंसर में से उसे पॉप आउट कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है कि वो टी मेरा पार्ट के बराबर नहीं है तो मैं आंसर में वो करेक्टर, अपना लास्ट करेक्टर जो था वो उसमें इनपुट करा दूंगा, क्योंकि मतलब वो करेक्टर रिमूव हो ही नहीं सकता, तो मुझे वो स्ट्रिंग में भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और फाइनली अपने रिटर्न कर दूंगा आंसर। रन करके देख सकते हैं इसे। परफेक्टली रन हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके संग रोज़ लाता रहूँगा। और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट अपना लिखें। मुझे काफ़ी खुशी होगी अपने आपके डाउट्स पढ़ने में। प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू। कल मिलते हैं।